गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? Am I audible to you, everyone? If yes, do the thumbs up. Okay. So I hope सब अच्छे हो गए, लंच कर लिया होगा सबने, है ना? अब हम आज शुरू करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। कल तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर तक, मतलब कल तो क्लास थी नहीं मैथ्स की, कब थी हमारी? परसों थी, है ना? तो हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन पे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं वो सब कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो मेजर पार्ट हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, वो क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन, क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो हम स्टार्टिंग से बेसिक से चल रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है? फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर जेई मेंस एग्जामिनेशन। जेई पे तो हमारा फोकस है ही, बोर्ड्स के लिए भी आपने पढ़ना है, ठीक है? इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। जैसे हमने इनडेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, बाय पार्ट्स मेथड किया था, वैसे ही हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे। क्लियर? इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम आज ये सब पार्ट कवर करने वाले हैं। क्लियर? अब मैं बात करूं अगर इसकी वेटेज की, तो भाई देखो इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना। मैंने क्या कहा था, इनडेफिनेट वाला जो पार्ट है वो आपका बेसिक रोल प्ले करेगा। क्लियर? इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेट वाले पार्ट से। हेल्प आपको इंडेफिनेट ही इंटीग्रेशन करेगा सोल्व करने में, बस डेफिनेट में थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, अब इसमें पहले देखो 23 क्वेश्चन आए इसी साल, लास्ट ईयर आए थे 43 क्वेश्चन, उससे लास्ट ईयर 40 क्वेश्चन, देन 46 एंड देन 58। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, तो इसको हमने ध्यान से पढ़ना है। जेई में इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्लियर? चलो अब मैं बात करती हूँ डेफिनेशन की। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो मतलब कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी, नाम से ही क्लियर है। इनडेफिनेट में तो कुछ भी नहीं था, डेफिनेट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब वो ब्रेक नहीं हो रहा है बीच में। जैसे हमने वो कंटिन्यूअस फंक्शंस पढ़े थे ना कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो और फंक्शनल की वैल्यू भी उस पर बराबर हो पॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हमने बोला कि ए से बी में कोई डिफाइंड है, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये कोई भी ए पॉइंट है, ये कोई भी बी पॉइंट है, इसके बीच में ये कोई कर्व चल रही है अपनी, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर? हमने अब पहले तो इनडेफिनेट में हम क्या कर रहे थे कि हम एफ एक्स डी एक्स ले रहे थे, अब कर्व कहीं तक भी जा सकती है, ये आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर? लेकिन डेफिनेट में हमने क्या किया, हमने लिमिट सेट कर दी कि ए से बी तक जाना चाहिए, ए से लेकर बी तक, मतलब इधर से इधर वाले पार्ट की बताओ इतने में क्या इंटीग्रेशन रहेगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये किसके बराबर होता है, ए से बी एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। मान लो इसका इंटीग्रेशन करने पे आया फंक्शन की वैल्यू दिस, तो ए से बी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर मतलब ये ऊपर वाली ये वाली लिमिट, एफ ऑफ बी, यहाँ पे प्लस सी भी होता था ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, प्लस सी माइनस, फिर हम डालते हैं लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि भाई सी से सी तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बच रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा इन डेफिनेट, कौन से इंटीग्रेशन में, डेफिनेट वाले पार्ट में, बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां से this will be the f of b minus f of a is called the definite integral। और ये जो नंबर हैं a एंड b, ये क्या होते हैं, ये जो नंबर हैं a
एंड बी, दीज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. ए को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इनिशियल पॉइंट. बी इज द अपर लिमिट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ये क्लियर है? सबसे पहले डेफिनेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की. इफ यस, डू द थम्स अप. ओके, नोट कर लो भाई सारे. इज इट नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? चलो भाई, अब जैसे यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है. पहले तो इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. हम पढ़ के आए हैं इनडेफिनेट में, राइट? इनडेफिनेट में हमने इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, दैट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, है ना? तो ये किसके बराबर हो जाती है? इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, क्लियर, प्लस सी, राइट? अब देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सी पहले ही हटा देते हैं, क्लियर. अब यहां से ये हमारे पास क्या बन गया? साइन इनवर्स अपर लिमिट पुट करी, जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे अपर वाली ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस साइन इनवर्स 1/2. साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 किस पे होता है? 60 डिग्री पे, राइट? साइन थीटा √3/2 कब होता है? π/3 पे. और 1/2 कब होता है? π/6 पे. सो इट 2π minus π/6 and the answer is π/6 for this question. Is that clear to everyone? ये क्लियर है सबको? If yes, do the thumbs up. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, वेरी बेसिक. तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन काम आ रहा है ना इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए? बस अब हमारा एक काम और बढ़ गया कि हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उस फंक्शन में पुट करके देखनी है, जो भी आंसर आएगा हमारा. क्लियर? नोट कर लिया सबने? इज इट नोटेड एवरीवन? थम्स अप तो कर दो भाई. ओके, वेरी गुड. चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. प्रीवियस ईयर नहीं, दिस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है? जेई मेंस 2025 डेफिनेशन पे ही बेस्ड है ये. इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर. सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? इसको आई मान लेते हैं, ठीक है? ये इंटीग्रल पार्ट. अब आई हमें क्या दिया हुआ है? 0 से लेकर 1. सॉल्यूशन, let I will be equal to 4 times of 0 to 1 upon under root 3 plus x square plus under root 1 plus x square dx. अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले रैशनलाइजेशन कर दो. क्या किया हमने? इसका रैशनलाइजेशन. ऑन रैशनलाइजेशन वी गेट I will be equal to 4 times of 0 to 1. This is 3 plus x square under the root minus of this अपॉन, यहां से हमारे पास क्या बनेगा? 3 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ना रैशनलाइजेशन करने पर. सो ये हमारे पास क्या आया? 0 से 1 dx चल रहा है भाई यहाँ. दिस विल बिकम 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट है. 3 माइनस 1 विल बी 2. 1/2 आ जाएगा. तो इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 4 चल रहा था, नीचे 2 आ चुका है, तो ये क्या बन गया? 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. नाउ यू कैन स्प्लिट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके साथ माइनस ऑफ 0 से 1, ये 2 टाइम्स ये बाहर चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. क्लियर? नाउ अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम तो दिस विल बिकम कितना हो जाएगा? 1/2. यहां से हमारे पास क्या आएगा? x 3 प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, दिस विल बिकम 3 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर यहां से हमारे पास क्या बनेगा? 3/2. दिस विल बी ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर द रूट एंड प्लस में क्या चल रहा है? x. ये तो हुआ एक का, इसकी लिमिट क्या चल रही है? 0 से 1. ऐसे ही माइनस इधर आएगा 1/2 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर? फिर से यहाँ पे 1/2 इधर आएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x 0 से 1. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जल्दी से आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है इसमें, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? जब अपर लिमिट करेंगे सबसे पहले हम इसमें 1 पुट करेंगे, तो जहां जहां पे हमारे को x दिख रहा है वहां वहां पे हम x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे. फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट. क्लियर? लोअर लिमिट अपने पास क्या है? 0 दे रखी है, तो जहां जहां पे 0 दिख रहा है वहां वहां पे, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे हम 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे. क्लियर? जैसे कि अब इधर देखो, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई 1 अंडर रूट 4 प्लस 3/2. दिस इज ln ठीक है, माइनस 0 इसी में ही कर देते हैं. माइनस अब हाफ 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस ln. यहाँ पे हमारे पास क्या बना? अंडर रूट 3. ये तो फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करने पे आई वैल्यू. फिर माइनस ऑफ, यहाँ माइनस ऑफ क्या चल रहा है? हाफ. फिर से 1 सब्सटीट्यूट किया, अंडर रूट 2. फिर माइनस, फिर से हाफ ln दिस इज अंडर रूट 2 प्लस 1. क्लियर? अब 0 सब्सटीट्यूट करोगे, माइनस का बाहर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस, तो दिस विल बिकम 0 प्लस हाफ ln दिस इज 1. क्लियर? तो अल्टीमेट हमने जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों ब्रैकेट में पुट करी, वी विल गेट दिस. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अब हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट, ये वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा भाई? 2 विल बी इक्वल टू कितना? दिस इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अंडर रूट 4 हमारा 2 के बराबर होता है, प्लस यहां से आएगा 3/2 ln, ये क्या बन जाएगा भाई? फिर से 2 प्लस 1 दैट इज ln 3. क्लियर? माइनस इधर से हमारे पास क्या चल रहा है? 3/2 ln रूट 3. क्लियर? अब इसको सोल्व करो, ये आएगा √2/2, तो दिस विल बिकम -1/√2. क्लियर? यहां से फिर हमारे पास क्या बनेगा भाई? माइनस ऑफ 1/2 ln √2 प्लस 1, और दिस इज हाफ ऑफ ln1. ln1 तो 0 के बराबर होता है, तो ये तो 0 ही हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर? ये आ गई अपनी इंटीग्रल की वैल्यू जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करी. तो यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको ऐसे, अब यहाँ पे देखो ln √3 है, √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2. राइट? इसको हम 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और log क्या करता है? पावर को आगे ले आता है, तो फिर से ये ऐसे बन गया. दिस इज 1/√2 minus 1/√2 ln √2 plus 1. Now from here you will get, this is 1, this is 3/2 minus 3/4, तो ये हमारे पास अल्टीमेट क्या बन जाएगा? 3/4 ln 3. क्लियर? और इधर हमारे पास क्या बनेगा भाई? -1/√2 minus 1/2 ln √2 plus 1. थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, बट इजी वाली कैलकुलेशन है, डरने की नीड नहीं है. क्लियर? तो अब देखो
फिर से अगर मैं इसको यही चलने दे तो कर सकते हैं ना ऐसे, 1/2, 1/2 ही तो मल्टीप्लाई में था, इसको ऐसे लिख दिया। तो अब हमारे पास ये किसके बराबर, 3 ln√3। क्लियर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमारे पास क्या आया, 1/√2 था, और ये प्लस का 2 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, दिस विल बिकम ये आ गई अपनी इंटीग्रल की वैल्यू। अब ये आई हमारी इंटीग्रल की वैल्यू, दे हमें टोटल ये रही रखा था इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1, put in equation 1, what will we get, 3 ln√3 plus 2 minus √2 ln of √2 plus 1, ये जो वैल्यू आई थी इसकी फर्स्ट वाले इंटीग्रल की, माइनस 3 टाइम्स ऑफ log बेस ई दे रखा है तो वो ln ही होता है। तो यहां से देखो दिस विल कैंसिल आउट, अल्टीमेट जो हमारा आंसर बच गया वो किसके बराबर हुआ, 2 माइनस √2 माइनस ln√2 plus 1। This will be the required answer and it is given in the option, यहां से देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 2 माइनस √2 माइनस ln of 1 plus √2, option A. So option A will be the correct answer for this. Is that clear? बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिपीट मैं कर देती हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया था, ये इंटीग्रल, इसको हमने आई मान लिया, इस वाले पार्ट को जो इंटीग्रेशन सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजेशन करोगे तो ये साइन चेंज होगा, प्लस वाला इधर आ गया ऊपर माइनस, नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अंडर रूट और स्क्वायर दे रखा है तो 3 + x² माइनस ऑफ 1 + x², ये बना। यहाँ से यू कैन सी कि x² से x² विल बी कैंसिल आउट, यू विल गेट दिस, इंटीग्रल बन गया ये। हमने इंटीग्रेशन को किया सोल्व अलग अलग करके, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। यहाँ पे जब इन दोनों को अलग अलग सोल्व किया, इसका फॉर्मूला लगाया जो कि हमने किस में पढ़ा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, राइट। तो इसका फॉर्मूला दोनों इंटीग्रल का लगाया, फिर अपर लिमिट पुट करी और लोअर लिमिट। जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे, इंटीग्रल की वैल्यू ये आ जाएगी जो हम मान के चल रहे थे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ये वाली चीज कैंसिल आउट फ्रॉम दिस, ऑलरेडी दे रखी थी, जो बच गई दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लिया सबने या करना है अभी? चलो फर्स्ट स्लाइड नोट कर ली, पहले तो ये बताओ जल्दी से, थम्स अप करो इफ इट इज नोटेड। इज इट नोटेड एवरीवन? फर्स्ट स्लाइड नोट कर लिया सबने? देखो सबसे पहले हमें इंटीग्रल दिया हुआ था 1/√3 + x² प्लस √1 + x², इसको हमने आई से डिनोट किया 4 टाइम्स ऑफ दिस। और रैशनल, जब इसका रैशनलाइजेशन करा, साइन चेंज करे, तो ऊपर हमारे पास बना 3 + x² अंडर द रूट माइनस 1 + x² अंडर द रूट। क्लियर, नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये तो a² माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, इससे इंटीग्रल अपना यहाँ पे स्प्लिट हो गया। सेकेंड स्लाइड, क्लियर। जब हमने इंटीग्रल अलग अलग सोल्व किया इस स्टेप में, वी विल गेट दिस। अब आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले फर्स्ट ब्रैकेट में पुट करी, फिर सेकंड ब्रैकेट में पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वाला पार्ट ये फर्स्ट ब्रैकेट का चल रहा है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा चल रहा है, सेकंड वाले ब्रैकेट का। क्लियर, देन यू विल गेट द आंसर दिस, जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके सोल्व करोगे। और हमें इंटीग्रल ऊपर जो इक्वेशन दे रखी थी वो आई के साथ ये माइनस ऑफ दिस ये दिया हुआ था, ये कैंसिल आउट, जो भी बचेगा वो आंसर। बस सारा काम था, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने का। बाकी इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सोल्व करना तो सीख के ही आए हैं अभी तक, है ना।
इज इट नोटेड एवरीवन? दिस स्लाइड नोट कर ली सबने? ओके, दिस वन? चलो, अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे हम पहले करते थे कि हमें dx अपॉन यहाँ पे ये fx है, ये gx है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, नीचे वाले को t पुट कर देते थे या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाते थे ना, या फिर हम ये ले लें, ऐसे भी नहीं लेते, हम ऐसे ले लेते हैं इसको, ये ले लिया fx, यहाँ पे लिया एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट, जी ऑफ एफ एक्स। हम क्या करते थे भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू टी, इंप्लाइज एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, राइट। तो हमारे पास ये इंटीग्रल क्या बन जाता था, जी ऑफ टी डी टी, है ना। और हम इसको आराम से अपना सोल्व करके आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अब हमारी बात हो रही है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करें तो आपकी अपर लिमिट भी दे रखी होगी, लोअर लिमिट भी दे रखी होगी। तो आप उस केस में क्या करोगे, यहाँ जहाँ पे ये है, क्लियर। अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया, आपको क्या देखना पड़ेगा कि जब x की वैल्यू a है तो g, ये f ऑफ a क्या आएगा, मान लो अल्फा आ गया, ठीक है। x अगर b है तो f ऑफ b पे चेक करो, मान लो बीटा आ गया। तो हमारी यहाँ से लिमिट चेंज हो गई अल्फा से बीटा, दिस। नाउ अब क्या करना पड़ेगा भाई, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, c से c विल बी कैंसिल आउट, वट यू विल गेट दिस। दिस इज द प्रोसीजर, राइट, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में करते थे, ठीक है। बस यहाँ पे लिमिट्स में थोड़ा सा चेंज आएगा हमारे अब, क्लियर। एक बार नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। इज इट नोटेड एवरीवन? इफ यस देन डू द थम्स अप। कर लिया? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, जेई मेंस 2025, फिर से सॉल्यूशन। हमें हमें इंटीग्रल क्या दिया हुआ है, 0 से पाई बाय 4, दिस इज 80 टाइम्स ऑफ, दैट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2 थीटा डी थीटा, ये दिया हुआ है हमें, क्लियर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 80 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाय 4, व्हाट विल वी गेट, दिस इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा 9 प्लस 16, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, राइट, and this is d theta. So from here you will get, this is 80, 0 से pi by 4। अब हमारे पास ये क्या आ गया, दिस इज 9 प्लस, अभी इसको वो एक्सपैंड नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही एज इट इज, 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर। एक बार लिखो, फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहां से हमारे पास अगर हम पुट कर दे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम इसको पुट कर दे टी, ये तो दे ही नहीं रखा इंटीग्रल में, लेकिन हमने ऐसी ऐसी एक टाइप करी थी कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर दे रखा हो तो हम इसको पहले पुट करते हैं ना, टाइप 5 ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। तो दिस विल बिकम कोस थीटा प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन किया है, डी थीटा विल बी इक्वल टू डी टी,
राइट। और जब इस इक्वेशन का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग करी है हमने। तो दिस विल बिकम कितना, दिस इज तो 1 माइनस टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, राइट। अब हमारे पास सब्सटीट्यूशन आ गया, पुट ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपनी, ये क्लियर, इंटीग्रल मान लेते हैं इसको, क्लियर। अब सारी जगह सब्सटीट्यूट करो। सबसे पहले इंटीग्रल क्या बन गया हमारे पास, डी टी अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या चल रहा है, 9 + 16 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, राइट। इसकी वैल्यू तो अभी अभी निकाली, 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। अब यहां से एक चीज देखो, जब टी की वैल्यू, जब एक्स की, ये थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि थीटा चल रहा है ना इधर, थीटा की वैल्यू 0 है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हमारा इसके बराबर है, साइन 0 माइनस कोस 0 इज इक्वल टू टी। तो मतलब टी विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लोअर लिमिट आ गई -1। ऐसे ही व्हेन थीटा इज π/4 then it will become sin π/4 minus cos π/4 is equal to t। ये तो जीरो ही हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, किस पे, π/4 पे, क्लियर। तो यहां से t क्या आ गया, 0। तो अब लिमिट हमारी -1 से 0 आ गई। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, -1 से 0, दिस विल बिकम 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पे 80 चल रहा है मल्टीप्लाई में, सबसे पहला काम टी का, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो हमने 16 ले लिया नीचे से कॉमन, यहाँ पे बना 25/16 माइनस टी स्क्वायर, दिस कैन बी रिटर्न एज, दिस इज 5, 16 इंटू 5 80। सो यहां से हमारे पास इंटीग्रल क्या आ गया, 5 टाइम्स ऑफ -1 से 0 डी टी अपॉन 5 बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 5/4 का स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अल्टीमेट हमारे पास आ गया ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाली फॉर्म। सो इट विल बिकम -1 से 0। इसकी क्या वैल्यू होती है, जब भी डी एक्स अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ये इंटीग्रल हो, तो ये किसके बराबर होता है, सीधा वैल्यू ही लिख देते हैं अब तो, ln 5 ln 1/2, दिस इज ए, यहाँ पे क्या आएगा 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस टी। अब लिमिट क्या चल रही है, -1 से 0। तो इंटीग्रल की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ गई भाई, 2 टाइम्स, इसको सोल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ln 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0, फिर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ln, दिस इज 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 माइनस 1। तो इंटीग्रल क्या बना भाई, 2 ln 1 माइनस 2 ln, यहां से ये किसके बराबर, दिस इज 9/1, 9/4 और 1/4 आएगा ना, तो 9/1 ही हो गया ऑलमोस्ट, ये तो 0 ln 1, यहाँ पे ये 2 ln 9। तो इंटीग्रल विल बी 0 माइनस 2 ln 9। इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 2 ln 9। अब ऑप्शंस देखते हैं किससे मैच हो रहा है, देखा जाए तो हमारा किसी से भी मैच नहीं हो रहा ऑप्शन, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ ln 3। 4 टाइम्स ऑफ ln 3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। सो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। जैसे ऑप्शन होगा उसी हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जल्दी से नोट करो इसको, ये था सब्सटीट्यूशन मेथड। स्टेप बाय स्टेप नोट करो, इसी साल का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्लाइड आपने नोट कर ली है, बताओ। इफ यस देन डू द थम्स अप।
देखो हमें इंटीग्रल दिया हुआ था ये, ठीक है। हमने क्या किया, साइन 2 थीटा को एक्सपैंड कर दिया 2 sin थीटा कोस थीटा, अभी तो यहीं तक। अब हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया, हमने इसको टी पुट कर दिया। टाइप 5 ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स मैंने करवाया हुआ है ये, ठीक है, इंडेफिनेट में। तो यहां से ये टी के बराबर पुट किया, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये जो न्यूमरेटर था हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, वो डी टी के बराबर आ गया। स्केयरिंग करने पे हमें 2 sin थीटा कोस थीटा की वैल्यू भी मिल गई 1 - t²। क्लियर। अब अगर मेरा थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 माइनस कोस 0 टी विल बी इक्वल टू -1। ऐसे ही अगर थीटा इज π/4 देन टी की वैल्यू विल बी 0। क्लियर। तो इंटीग्रल क्या बन गया भाई, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा की जगह तो आ गया डी टी, 2 sin थीटा कोस थीटा की जगह आ गया 1 - t², जो अभी अभी हम निकाल के आए हैं वैल्यूज। क्लियर। और लिमिट्स आ गई हमारी अब -1 से 0, 80 चल ही रहा था। t² का कोफिशिएंट बनाया 1, तो 16 कॉमन लिया यहाँ से। क्लियर। तो ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ दिस। अब ये तो आ गया dx अपॉन a स्क्र माइनस a स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाला रूल, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया था ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस 5/2 इंटू 5/4 ln ऑफ दिस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर। अब अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट पुट करी, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। तो सारा काम हमारा ऑलमोस्ट था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला ही, बस लिमिट्स पुट करनी थी हमें, अपर माइनस लोअर। क्लियर टू एवरीवन? इज इट नोटेड? यू वेलकम भाई। ये स्लाइड नोट कर ली सबने? इफ यस डू द थम्स अप। चलो, इज इट नोटेड एवरीवन? चलो भाई, इस वाली स्लाइड में तो वैसे भी कैलकुलेशन है, आप वैल्यूज पुट करोगे ना, आप इजीली कैलकुलेट भी कर पाओगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। जैसे हम इनडेफिनेट में करते थे कि वो जैसे u इंटू वी है ना, dx दिया हुआ था, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन है, मान लो ये सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये था हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला काम, राइट। और हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन चूज कैसे करते थे, आइलेट रूल से, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी भाई, ए से बी, दिस इज ए टू बी, यहां से ए से बी। क्लियर। नाउ अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी ना पूरे की लिमिट लगाओ। ठीक है, ए से बी। क्लियर। जो भी आंसर आएगा यू हैव टू पुट द लिमिट्स, बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला काम सेम है, बस एक स्टेप ऐड हुआ है, लिमिट्स वाला काम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो जो हमने इनडेफिनेट में भी किया था, ln x का ये इंटीग्रेशन निकाला था, तो इसमें क्या किया था, 1 इंटू मल्टीप्लाई किया था ना। आइलेट रूल क्या बोलता है कि पहले लोग को तो मान लो फर्स्ट फंक्शन
एल्जेब्रिक वाले को मान लो सेकंड फंक्शन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें क्या मिलेगा, वी गेट, अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि 1 है 1 डॉट dx 1 से 2, क्लियर। या फिर हम इस पे पूरे पे ये लगा दो, एक सेकंड रुकना, हाँ, दिस विल बिकम 1 से 2 माइनस फिर से 1 से 2 लिमिट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, राइट। अब आपको यहां से क्या मिलेगा, दिस इज x टाइम्स ऑफ ln x, लिमिट्स चल रही है 1 से 2, यहाँ पे 1 से 2, दिस विल बिकम 1 बाय x इंटू x dx, ये कैंसिल आउट। सो अल्टीमेट यू विल गेट फ्रॉम हेयर x ln 2 1 से 2 लिमिट, दिस विल बिकम x 1 से 2, so the answer will be 2 ln 2 minus 1 ये ln x, ln 1 minus of 2 minus 1 upper limit minus lower, तो दिस विल बिकम दिस 2 ln 2, ये तो 0 होता है, 2 minus 1 1 के बराबर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए और कुछ भी नहीं किया, क्लियर टू एवरीवन। नोट कर लो जल्दी से। इज इट नोटेड एवरीवन, नोट कर लिया सबने? इफ यस डू द थम्स अप। ओके, अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, हमें जैसे यही, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें ये कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और ये कर्व देखो ऐसे कंटिन्यूअस कर्व है, क्लियर, और a से b हमने एक लिमिट सेट कर दी, मतलब इधर से सिर्फ इधर तक की हमें चेक करनी है, सिर्फ ये वाली कर्व, ये वाली, ठीक है, दूसरे पेन से बना देते हैं, नहीं दिख रही तो सिर्फ ये वाला पार्ट, और इसके अंदर ये जो भी, ये सारा जो भी आता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर दिस कर्व, अंडर दिस कर्व, इस कर्व के नीचे ये जो एरिया कवर हो रहा है ये वाला सारा, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी एप्लीकेशन भी है। समटाइम्स वी डोंट हैव स्मूथ सरफेस एंड वी हैव टू फाइंड, जैसे हमें अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना दे रखा हो तो हम इजीली निकाल पाएंगे, रेक्टेंगल का दे रखा हो हम निकाल लेंगे, है ना। तो लेकिन अगर हमें कभी भी ऐसा होता है कि इफ वी डोंट हैव स्मूथ सरफेस, वी हैव लाइक कर्व्ड सरफेस एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया, देन वी नीड इंटीग्रेशन, क्लियर, जहां पे वी हैव इनिशियल लिमिट दैट इज a, मतलब लोअर लिमिट, और अपर लिमिट दैट विल बी b, कि यहां से यहां तक का निकाल के बताओ। इज दैट क्लियर? वो हम अभी इसका चैप्टर भी करेंगे, एरिया अंडर द कर्व्स, क्लियर है? एक बार ये नोट करो फिर आगे चलते हैं। इज इट नोटेड एवरीवन? चलो, यस, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स इफेक्टिव और नेट एरिया अंडर द कर्व, जो भी अभी बताया, ठीक है, लिखना है तुम्हारी मर्जी है, नहीं लिखना इट्स ओके, अब तो पता लग ही गया है ना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल मतलब जैसे हम कहीं भी कोई भी चीज, वो फोन वगैरह लेने जाते हैं, एक डमी फोन होता है ना, कि उसका रेप्लिका काइंड ऑफ, कि देखने के लिए, है ना। तो ऐसे ही
हमारे इधर देखो, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, यहाँ पे एफ टी डी टी दे रखा है। चाहे यहाँ से ए से बी वो एफ थीटा डी थीटा ले ले, या फिर वो ये ले ले ए से बी एफ जेड डी जेड, बात तो एक ही है ना, वेरिएबल ही तो है। क्लियर? ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, जैसे हम थीटा की फॉर्म में भी इंटीग्रेशन सेम ही करते हैं, ये तो है नहीं कुछ चेंज हो जाएगा, राइट? अगर मैं बात करूं कि मुझे तो भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, क्लियर? क्या आएगा? माइनस कोस एक्स प्लस सी। या फिर साइन वाई का इंटीग्रेशन निकालना है, तो भी तो यही आएगा, कोस वाई प्लस सी, बस यही तो चेंज हो रहा है, एक्स और वाई वेरिएबल्स, राइट? तो ये सेम ही रहेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ऐसे ही डेफिनेट में भी ए से बी लिमिट कर दो, ए से बी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस ये सी हट जाएगा, जब डेफिनेट की बात आ रही है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो आप क्या करोगे, अब फिर से ए से बी लिमिट पुट करोगे, दिस विल बिकम माइनस कोस बी माइनस ऑफ दिस, सो इट विल बिकम कितना, माइनस कोस बी प्लस कोस ए। क्लियर? ऐसे ही जब इसमें आप लोअर लिमिट अपर लिमिट लोगे तो इट विल बिकम माइनस कोस बी, फिर माइनस ऑफ माइनस कोस ए, दिस विल गिव द सेम आंसर। इज इट क्लियर? तो दोनों ही केस में सेम ही आंसर आ रहा है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, यस और नो? इफ यस देन डू द थम्स अप। ओके, नोट कर लिया सबने? ठीक है। सेकेंड इज स्वैपिंग द लिमिट्स। स्वैपिंग द लिमिट्स मतलब क्या है कि अगर आप ए से बी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए से बी जा रहे हो, जैसे ये फंक्शन है, और आप यहाँ ए से बी जा रहे हो, मूवमेंट आपकी कहां से कहां तक हो रही है, इस यहाँ से यहाँ, तो हमारी कर्व जा रही है ये। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी टू ए, मतलब अगर आपने अब अपनी ये वाली कर दी, ये डायरेक्शन कर दी, ये उल्टा आ रहे हो, उल्टा, तो दिस विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ बी से ए। क्लियर? ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। नोटेड एवरीवन? चलो अब ये क्वेश्चन देखो कि f कोई भी फंक्शन दे रखा है और कैसा दिया हुआ है, जब आप फंक्शन में माइनस ऑफ एक्स डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब f इज एन ओड फंक्शन। ओड फंक्शन होता है ना, जब हमें f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है, माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी रियल एक्स। और हमें ये दे रखा है कि 0 से 1, जब आप 0 से 1 मूव कर रहे हो, 0 से 1 पे एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 5 के बराबर है, इंटीग्रेशन वो। ठीक है, आपको निकालनी किस पे है, -1 से 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप देखो, इफ आई एम पुटिंग, आपको ये निकालना है -1 से 0 एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर? और आपको माइनस एक्स डालने पे वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो वेन t इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ u मान लेते हैं, ठीक है, तो dt विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ du। यहाँ पे एक बार पुट करो, जब यहाँ से t की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू विल बी 0, जब t की वैल्यू 1 है तो u विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब दिस विल बिकम कितना, यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस 0 टू -1। अब f ऑफ माइनस u, दिस इज du माइनस का। क्लियर? फंक्शन क्या बोलता है कि जब आप माइनस साइन इसमें लगा रहे हो, ये वाला माइनस, तो ये तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? तो हमारे पास अब इधर क्या बनेगा, दिस। अब हमने, अच्छा, हमने तो -1 से 0 लिमिट निकालनी थी ना, हमने यहाँ पे 0 टू -1 क्यों किया, फिर -1 से 0 लिमिट लगाते हैं भाई, -1 से 0, जब t -1 है तो u +1 है, तो यहां से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जब t -1 है, t -1 मतलब u1, t0 मतलब u0। क्लियर? 1 से 0, एक मिनट, दिस इज 1 से 0,
नाउ यू कैन सी कि अब हम जब स्वैप करेंगे लिमिट 0 से 1, तो दिस विल बिकम कितना, माइनस टाइम्स ऑफ दिस। अभी अभी ये पढ़ के आए हैं डमी वेरिएबल, स्वैप कर दी लिमिट्स हमने, पहले 1 से 0 जा रहा था, अब 0 to 1 ले आए। अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू डमी वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये तो 5 के बराबर था, माइनस साइन साथ में चल रहा है, तो दिस विल बिकम कितना, -5। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस, -5। वेरी गुड, वेरी गुड भाई सबको जिन्होंने भी रिप्लाई किया। ओके, नोट कर लिया सबने? हैव यू नोटेड एवरीवन? ओके, अब हम चलते हैं टेक अ ब्रेक पे। तुम्हें ब्रेक नहीं लेना, ठीक है, लिमिट्स को ब्रेक लेना है। कहीं भैया मैम ने बोल दिया टेक ए ब्रेक, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, अब ऐसे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा ग्राफ से समझा रही हूँ, ये कर्व है हमारी, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है, और हमें बोल रहा है कि a से b में आपको क्या बताना है, इंटीग्रेशन। बट हमारी जो कर्व है वो कहाँ पे ब्रेक हो रही है, c पे, इसके बीच में कोई पॉइंट है c। तो हम क्या कर सकते हैं, a से b, a से b तक चले, a से b जाना है अगर हमें टोटल पे, तो हम कैसे चलेंगे, पहले a से c यहाँ पे आए, फिर c टू b। क्लियर, निकाल सकते हैं ना। जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स मोड एक्स ही ले लो, मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये वी शेप्ड ग्राफ होता है, राइट। तो हम कहां से कहां तक, -∞ to 0, फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी, इधर -x टाइप बिहेव करता है ये फंक्शन, यहाँ पे कैसे बिहेव करता है, x dx टाइप बिहेव करता है, राइट। तो फिर फंक्शन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे हम ब्रेक ले सकते हैं 0 पे। क्लियर, ऐसे ही यहाँ पे किया कि जब आप उसको ब्रेक कर सकते हो लिमिट्स में, और एक में नहीं, आप C1 C2 CN तक भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत बार ये ऐसे आ रहा है कि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, C1 C2 अप टू सो ऑन, दिस इज CN। क्लियर, तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, नोट कर लो एक बार। हैव यू नोटेड एवरीवन? चलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 -a से a, मतलब आप ये -a दिया हुआ है, ये a, ये हमारी कर्व चल रही है, ठीक है। और बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके बताना है। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, फिर से जैसे अभी अभी किया कि हम ब्रेक ले सकते हैं 0 से a, 0 से a। जैसे अगर मैं मोड x की ही बात करूं, तो ये क्या होता है, x लेस देन 0 पे -x, x पॉजिटिव पे ये क्या बन जाता है, x, राइट। और मुझे ये बोला जाए कि -5 से 5 के बीच में निकाल के बताओ इंटीग्रेशन, -5 to 5 मोड ऑफ x dx। तो हम क्या करते हैं, पहले -5 से 0 तक जाते हैं, -5 से 0, 0 पे ये कैसा बिहेव करेगा, माइनस टाइम्स ऑफ दिस, राइट। और फिर आप जब 0 से 5 तक जाओगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, ऐसे। क्लियर, नाउ यू कैन सी कि ये फंक्शन कैसा है। अब यहाँ पे ये कैसे वैल्यू दे देगा, 0 ना। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा कि अगर फंक्शन अपना ओड है तो दिस विल बिकम 0, अगर फंक्शन इवन है, मतलब -x होने पर भी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो फिर 0 से a एफ एक्स डी एक्स ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर फंक्शन इवन है तो फिर 2 टाइम्स ऑफ दिस, एंड ओड है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस साइन पे चेंज होती है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आंसर। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ये प्रॉपर्टी नोट करो।
कर लिया नोट? चलो भाई, अब एक प्रॉपर्टी इधर से आती है कि जब आपको ए से बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा हो, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? जब आप इसको एक्स को रिप्लेस कर दो ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? इसी का ही ये स्पेशल केस क्या दिया हुआ है, जब 0 से ए वैल्यू है। अब एक बात बताओ, जब 0 से ए है, यहाँ पे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए की जगह 0, बी की जगह ए दे रखा है, तो मतलब 0 प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। सो इट विल बिकम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका स्पेशल केस है। क्लियर? एक बार नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं जेई में। नोटेड एवरीवन? हैव यू नोटेड एवरीवन? चलो भाई, अब ये क्वेश्चन ये एक बार क्वेश्चन देखना, फिर उस पे चलते हैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी पे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे, ये अगर इंटीग्रल की वैल्यू ये है 6 to 16 log ई एक्स स्क्वायर अपॉन log ई एक्स स्क्वायर। पहला तो डरना नहीं है इतना बड़ा इंटीग्रल देख के, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log बेस ई एक्स माइनस 22 का होल स्क्वायर dx, राइट। अभी अभी बताया ये किसके बराबर होती है, 6 से 16। जब आप x को किससे रिप्लेस कर दो, a प्लस बी, राइट, माइनस ऑफ x। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाला पार्ट भी कैसे रिप्लेस हो जाएगा, ऐसे। क्लियर? और यहाँ पे जब आप x की जगह 16 प्लस 6, यहाँ से माइनस ऑफ x माइनस 22 का स्क्वायर, ये रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, इंटीग्रल की वैल्यू। इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 6 to 16, राइट। तो इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 6 to 16 log बेस ई 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? और यहां से हमारे पास आएगा log बेस ई 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हो, दिस इज 22, दिस इज माइनस 22, दिस विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस and you will get log base e x square. Now if you add, this is equation number 1, this is equation number 2, 1 plus 2 add करेंगे तो क्या आएगा, 2 times of this is 6 to 16। सबसे पहले वाली इक्वेशन हमारी थी log base e x square अपॉन log base e x square प्लस log base e 22 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां से सेकंड वाली हमारे पास क्या आई, log बेस e 22 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस दिस, ऐड ही किया अभी बस। ठीक है, तो अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो इट विल बिकम log बेस e एक्स स्क्वायर प्लस log बेस e 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये dx साथ में चल रहा है भाई, लगा लेना। ठीक है, तो दिस विल बिकम, नीचे भी log बेस ई एक्स स्क्वायर log बेस ई 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू 2i विल बी इक्वल टू 6 to 16 dx 1 डॉट dx। तो ये क्या बना, x 6 to 16, तो 2 टाइम्स ऑफ i विल बी इक्वल टू 16 माइनस 6 और i विल बी इक्वल टू 10 by 2। So the value will be equal to 5. 5 will be the answer and it is given in the option C. तो C will be the right answer. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल देखो इस प्रॉपर्टी से कैसे सोल्व हो गया, C आएगा भाई, D ऑप्शन नहीं आएगा। Yes, 5 will be the right answer. MTS LDH boys and Mohali boys, very good.
ठीक है, बस रिप्लेस करना है हमें। क्लियर? नोट कर लिया ये सबने? इजी था ये तो, है ना? बस चेंज ही किया उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंड कैलकुलेशन ऐड करके यू विल गेट द आंसर। ओके, अब ये लिखो ए से बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स दिस। अभी अभी तो हम देख के आए हैं कि हम जब इसको इसको जब हम रिप्लेस करेंगे, अगर ये इंटीग्रल है और इसको रिप्लेस करेंगे ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, फिर ये ए प्लस बी माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, राइट? ये एक इंटीग्रल, ये दूसरा इंटीग्रल, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? dx a से b। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन से ही सीखा है हमने। तो दिस विल बिकम b माइनस ए एंड i की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ b माइनस ए। क्लियर? ये प्रॉपर्टी क्लियर सबको? ऐसे करना है ये। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू नोट दिस क्वेश्चन। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, कल वाले लेक्चर में। जल्दी से नोट करो सारे। नोटेड एवरीवन? चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।